हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी में। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है। इस टॉपिक पे आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी में जो आपका चैनल देख रहे हैं, ये आपके पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर और कंप्यूटर के डिफिनीशन और उसके फुल फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इस पे कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी पे आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। जो आपको कंप्यूटर में बताया जाता है वो आप घर पे ही रिवीजन करके आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी इसमें वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका आप रिवीजन करते रहें और घर बैठे भी तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के डिफिनीशन के बारे में। तो जो आपका पहला वीडियो है, ये पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर। जो हमारा सबसे ऊपर हेडिंग है आपका हो गया, इसका हिंदी आपका होता है संगणक। तो इस तरह से आपका संगणक हो गया। और इसी तरह से आपका कंप्यूटर तो संगणक हो गया, लेकिन इसमें अगर आपका आ जाए लैपटॉप, लैपटॉप का हिंदी क्या है? तो इसका हिंदी हो जाता है छोटा गणक। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का हिंदी हो गया और लैपटॉप का भी हिंदी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर के डिफिनीशन के बारे में। इस डिफिनीशन के कंप्यूटर के डिफिनीशन में हम लोग देखेंगे इसमें डिफिनीशन कौन सा है और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिफिनीशन को देखते हैं। डिफिनीशन में हमारा दिया गया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट करते हुए चलिए। और एक इसमें आप फेयर कॉपी भी बना सकते हैं, या फिर इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can perform multiple tasks at a time. टास्क एट ए टाइम, यही आपका डिफिनीशन है। अलग अलग जगह पे अगर आप पढ़े होंगे तो अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग डिफिनीशन बताया गया होगा। तो इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें आपको सिर्फ यही देखना है, कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें आपका सिंपल समझेंगे कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा। विच कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। विच का मतलब है जो कैन परफॉर्म बदलता है, जो बदलता है आपका मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, एक ही समय में कई सारे कार्य। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई कार्य को मल्टीपल का मतलब हो गया एक से अधिक कार्य हो गए, एक से अधिक कार्यों को ये क्या करता है, एक ही समय में करता है। अब उसके बाद से हम देखेंगे इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे हमारा डिफिनीशन ये हो गया। डिफिनीशन के बाद से आपका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं कंप्यूटर के डिफिनीशन का, तो इसमें आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई कार्यों को एक ही साथ एक ही समय में कर सकता है। अब एक ही साथ एक ही समय में करने का मतलब क्या होता है? मतलब करने के लिए जब आप एक ही काम को बंद करेंगे तब आप दूसरे काम को कर सकते हैं। मतलब एक काम को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद से तभी आप दूसरे काम को कर सकते हैं। मतलब काम तो आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक ही साथ कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कार्य आप कर रहे हैं। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में आपका इस तरह से लिख लेंगे, COMPUTER, इस तरह से आप लिख लिए। अब लिखने के बाद से आप इस तरह से डैश लगा लीजिए। अब इसमें फुल फॉर्म अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसमें जो आपको बताया जा रहा है जरूरी नहीं है कि यही फुल फॉर्म आप लिखें। अगर आप कहीं और पढ़े हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर में यही है कि आपका जो भी इसमें फुल फॉर्म आपका बनता है वो आपका सही होता है। बस यही रहता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका फुल फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। जैसे आपका सी से आपका होता है कॉमन, ओ से आपका ऑपरेटिंग, एम से आपका हो जाएगा मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से आपका यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड भी कह सकते हैं या फिर आप टेक्निकल भी लिख सकते हैं। ट्रेड लिखिए या फिर टेक्निकल लिखिए, इस तरह से लिख लिए। अब उसको लिखने के बाद से ई से आपका क्या हो जाएगा, ई हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ई से आपका एजुकेशन और आर से आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च। इस तरह से आपका लिखा गया। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारा फुल फॉर्म है, आप लिखें फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम सबसे पहले जो आप सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से आपका मशीन, पी से पार्टिकुलरली, उसके बाद से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड भी लिख सकते हैं या फिर टेक्निकल भी लिख सकते हैं, ई से आपका एजुकेशन, आर से रिसर्च। अब इसका हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। सी से आपका क्या हो जाएगा सामान्य, ओ से परिचालन, एम से मशीन, मशीन होता है मशीन का हिंदी हो जाएगा एन, पार्टिकुलरली मतलब आपका विशेष रूप से, यूज्ड फॉर उपयोग के लिए, ट्रेड मीन्स व्यापार, टेक्निकल मीन्स तकनीक होता है, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा और रिसर्च मीन्स खोज। इस तरह से आप हिंदी भी इसका लिखना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इधर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सी से आपका क्या हो जाएगा सामान्य, फिर उसके बाद से ऑपरेटिंग परिचालन, मशीन का मतलब आपका क्या हो गया यंत्र हो गया, उसके बाद से पार्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा चेहरा जो है वो कट रहा होगा तो इसे आपका मेन जो पॉइंट है यहाँ पे है, चेहरे से आपका मेन पॉइंट नहीं है। उसके बाद से यूज फॉर का मतलब क्या हो गया उपयोग के लिए, ट्रेड का मतलब क्या हो गया व्यापार, और टेक्निकल का तकनीक। इस तरह से आप लिख लिए। उसके बाद से एजुकेशन आप जानते हैं यह शिक्षा होता है, और रिसर्च का मतलब आपका खोज। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब लिखने के बाद से एक आपका डिफिनीशन जो परिभाषा वो हो गया, आपका एक परिभाषा लिख लिए होंगे हिंदी में, इंग्लिश में आपका दिया गया है। उसके बाद से फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में बताए गए हैं पूरा फुल फॉर्म। अब इस फुल फॉर्म से भी आप एक डिफिनीशन बना सकते हैं। उसके बाद से बनाने के बाद से इसे आप लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसे फुल फॉर्म से एक डिफिनीशन बना रहे हैं, सामान्य परिचालन यंत्र। यहाँ पे आप हिंदी में इसको लिखिए सामान्य परिचालन यंत्र विशेष रूप से व्यापार, तकनीक, शिक्षा, खोज में उपयोगी होता है। यह आपका एक डिफिनीशन हो गया। अब उसके बाद से इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए, सामान्य परिचालन यंत्र उपयोगी है विशेष रूप से कहां कहां पर, व्यापार में, तकनीक में, शिक्षा में और खोज में। तो जो कंप्यूटर का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है कहां कहां पे किया जाता है,
शिक्षा में आप कर सकते हैं, रिसर्च के लिए कर सकते हैं, खोज के लिए, व्यापार के लिए, यहाँ पे तकनीक के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफिनीशन क्या हो गया, सामान्य परिचालन यंत्र विशेष रूप से व्यापार में, तकनीक में, शिक्षा में और खोज में उपयोगी होता है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, कंप्यूटर का मीनिंग, लैपटॉप का मीनिंग, कंप्यूटर का डिफिनीशन, जो आपका डिफिनीशन पहले ही लिखवा दिया था, उसके बाद से उसका फुल फॉर्म, ये पूरा फुल फॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है डिफिनीशन के बारे में और फुल फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिलती रहे। जो आपका चैनल है कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी, ये आपका चैनल है। दूसरा चैनल आपका अश्वनी गुप्ता ब्लॉग करके है, वो भी चैनल अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करेंगे, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।